नाउ टुडे आवर टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या असर होता है डिफॉरेस्टेशन का? अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा पूरे आसपास सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो आप इसमें देखें। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि एनिमल्स का या प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है, जो उनकी स्पीशीज है, वो बहुत कम हो जाते हैं। Animals lose their habitat and are unable to live in the remaining forest land. They become more accessible to hunter and their number decline and some can eventually go extinct. अब क्या होता है, जैसे अगर आपने डिफॉरेस्टेशन किया तो जितने भी प्लांट्स हैं पहले तो वो खत्म हो गए, उनकी स्पीशीज खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद जो एनिमल्स वहां रह रहे हैं, अगर वो उस प्लांट पर डिपेंड होते हैं या फिर उसमें छुप जाते हैं वो इजीली, तो वो भी अब नजर आने लग जाते हैं। फिर हंटर्स उन्हें हंट करना ज्यादा, वो इजीली हंट हो सकते हैं, वो इजीली उनका शिकार कर लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, उनके नंबर्स भी फिर कम हो जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑन लार्ज स्केल में ऑल्सो अफेक्ट वेरियस फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन द फॉरेस्ट, लीडिंग टू रिमूवल ऑफ सम एनिमल स्पीशीज। अगर बहुत ज्यादा स्केल के ऊपर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि एनिमल स्पीशीज वो आपको फिर नजर ही नहीं आती। जैसे कि एक ब्राउन कलर की चिड़िया पहले आया करती है, स्पैरो जिसे कहा जाता है, अब वो दिखती ही नहीं है। जी, गोरिल्ला कुछ ऐसा हिंदी में कुछ उसका नाम है, गोरैया या कुछ ऐसा कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एकदम अभी। तो वो एनिमल अब आपको नजर, वो बर्ड आपको अब नजर ही नहीं आती, क्योंकि उन बर्ड्स को चाहिए होता है एक हरा बड़ा पेड़ जिसके अंदर वो अपना घोंसला बनाए। अब इतने बड़े बड़े पेड़ रहे नहीं है, सब पेड़ जो है वो काट दिए गए घर बनाने के लिए। इस वजह से धीरे क्या हुआ, थोड़े टाइम में अब वो स्पीशीज ही खत्म हो चुकी है, अब वो बर्ड हमें नजर ही नहीं आती। ओके, तो ये होता है रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या होता है, क्लाइमेट भी बदलता रहता है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजमेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स इफेक्ट इज द चेंज इन क्लाइमेट। सबसे बड़ा इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का क्लाइमेट में बदलाव। फॉरेस्ट अब्सॉर्ब ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्यूरिफाई द एयर। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर लीडिंग टू मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब फॉरेस्ट में अगर प्लांट रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो अच्छा होता है हमारे लिए, प्योर एयर बन जाती है, उससे एयर जो है वो अच्छी होती है। बट प्लांट्स ही अगर कट हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा कौन, कोई नहीं लेने वाला था। तो एटमॉस्फेयर में क्या रहती है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रहती है और धीरे धीरे क्या होता है, उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है और उसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। दिस इंक्रीजेस द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होता है, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है और फिर गर्मी ही हमेशा हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों को ठंड याद ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहेगा कि सर्दी पड़ेगी नहीं, गर्मी रहेगी सिर्फ। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। As plant help in cloud formation and in bringing rainfall, their destruction affect the water cycle. Plant ही है जो cloud formation में help करते हैं या water evaporation होता है, तो जो भी है वो plant काम करते हैं और बारिश भी plants की वजह से ही होती है। तो अगर plant ही नहीं होंगे तो water cycle का कोई मतलब रहेगा नहीं रहेगा, water cycle पूरी तरह से disturb हो जाएगी। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल जो है वो बहता जाएगा। Plants roots hold the soil together and their cutting down loses the soil. प्लांट की जो रूट होती है वो क्या करती है, तो सॉइल को होल्ड करके रखती है। ठीक है, होल्ड करके रखती है और अगर उनको कट कर दिया जाएगा प्लांट को तो रूट्स रहेंगी नहीं वहां पर किसी चीज की जो सॉइल को पकड़े, तो सॉइल क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। विदाउट ट्रीज टू होल्ड द फर्टाइल सॉइल, stray wind and flowing water can easily cause soil erosion. अब वहां पर कोई पकड़ने वाला ही नहीं रहेगा सॉइल को, तो क्या होगा, सॉइल इजीली बहता लग जाएगा, तेज हवा चलेगी, सॉइल फर्टाइल सॉइल जो है वो उड़ जाएगा, या पानी आएगा तो पानी के साथ वो सॉइल बह जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन। अब ऐसे ही आपके साथ होता है, अगर आपको क्लास में अकेला छोड़ दिया जाए, कोई मॉनिटर ना हो, कोई टीचर ना हो, कोई भी ना हो, तो आप कितना शोर करते हैं। ठीक है, आप इसे बाहर हो जाते हो ना, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं होता है। वही चीज सॉइल के साथ होता है, सॉइल को कोई पकड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल जो है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कॉजेस हो गए। एज फॉरेस्ट रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर, underground water by allowing seepage of rainwater through the porous forest floor, their destruction can deplete the underground water table. अब पानी जो है वो सॉइल अगर रहता है, सॉइल में नमी रहती है थोड़ी, तो पानी जो है वो इजीली नीचे सीप होता रहता है
ट्यूबवेल्स में जो हमें पानी मिलता है ना उसके लिए। तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। बट अगर फॉरेस्ट ही खाली हो जाएगा, सिर्फ वहां पर बंजर जमीन रह जाएगी, तो वो सिर्फ खुद ही अब्सॉर्ब कर लेंगे, वो नीचे तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा। Many of the economically useful forest products will no longer be available। और जो हमें यूजफुल प्रोडक्ट है जैसे सैंडलवुड है, ठीक है, नीम है, और फ्रूट्स वाले जो प्लांट होते हैं या फिर फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिनल की इंपॉर्टेंस होती है वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएगी। तो वो क्या होगा, पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में सॉरी सॉइल में कुछ नहीं रहेगा, तो वो पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा। बेटा एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हम कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। सीपेज का मतलब होता है बिल्कुल अंदर तक जाना, पानी का बिल्कुल अंदर तक नीचे तक पहुंच पाना, उसे सीपेज कहा जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज मतलब ऐसी जो आदिवासी लोग जो होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज लिव इन द फॉरेस्ट एंड डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट प्लांट एंड ट्रीज फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन हैज अ ग्रेट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस ट्राइबल पीपल। अब जो आदिवासी लोग होते हैं वो शहर में रहना पसंद ही नहीं करते, उन्हें वो नहीं रह सकते ऐसी गाड़ी घोड़ों की आवाज में, इतनी गाड़ियों की आवाज में, इतने धुएं में, वो सब। उन्हें जंगल में रहने की आदत होती है, तो वहां पर उन्हें फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है। उनकी बेसिक लाइफ एक्टिविटी के लिए उन्हें किस पर डिपेंड रहना पड़ता है, प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ता है, ओके। तो वो सारा भी इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, कब, जब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। Next is global warming. As forests absorb greenhouse gases such as carbon dioxide and purify the air, deforestation will increase the amount of carbon dioxide in the air, leading to more greenhouse effect। अब जैसे हमें पता है कि फॉरेस्ट का काम क्या होता है या ट्रीज का काम क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस में आती है, ग्रीन हाउस गैस में आती है। अब वो जब ग्रीन हाउस गैस में आ रही है तो वो क्या करती है, पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। दिस विल इंक्रीज द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। धीरे धीरे टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो क्या बन जाता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट इज ड्रॉट एंड फ्लड्स। कहीं जगह पर तो बिल्कुल सूखा हो जाएगा, कहीं जगह पर इतना पानी बच जाएगा कि वहां पर बाढ़ आ जाएगी। As forests regulate water cycle, their absence may cause no rainfall for longer period, leading to drought-like condition in the nearby areas। अगर हमें पता ही है कि वाटर साइकिल को रेगुलेट करने के लिए फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट होता है फॉरेस्ट की वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए। बट अगर वहां पर रेनफॉल बहुत टाइम तक अगर रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा और आसपास के एरिया में भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाएगा, उसे कहा जाएगा ड्रॉट। In case of heavy rainfall, rainwater would directly hit the land, causing flood in the region। अगर रेनफॉल बहुत तेज बारिश हो जाती है उस जगह पर, तो वहां पर पानी अब्सॉर्ब करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो क्या होगा, पानी जो है वो बहकर चला जाएगा और जब वो बहकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर फ्लड वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ इफेक्ट्स किसके, इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का हमारे पर क्या असर होता है, वो सारी चीजें ये दी गई थी। अब आता है आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट बचाने के लिए आपको क्या क्या करना है वो देखते हैं। अब फॉरेस्ट आर द ग्रीन लंग्स ऑफ द नेचर। फॉरेस्ट क्या है, ग्रीन लंग्स है हमारे हमारे नेचर के। डिस्टर्बिंग देम डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस ऑफ द नेचर। अगर आपने फॉरेस्ट को डिस्टर्ब किया है तो मतलब आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। Here there is great necessity for conserving forest। अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा, अभी तो फिर भी हमारे पास बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल है, पर बाद में फ्यूचर में हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अभी से फॉरेस्ट को कंजर्व करना स्टार्ट कर दें। सम ऑफ द मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर गिवन बिलो। कुछ मेथड्स है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, वो देखते हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना। Afforestation is the planting of trees on a large scale on wasteland where forest cover is disappear। ऐसी जगह पर जहां पर पहले कभी फॉरेस्ट हुआ करता था बट अब नहीं है, या फिर खाली जगह है, तो वहां पर आप जाके बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं ताकि पूरी तरह से वहां पर हरा भरा हो जाए।
Both the government and communities should come together and take the appropriate step to improve forest cover. हमें और साथ में हमारी गवर्नमेंट दोनों को ही हमें भी मिलना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को साथ में होना चाहिए और इस काम को सबसे पहले करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को कवर कर पाए, मतलब फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम खुद से बना लें। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लान्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है वो प्लान्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी कर दिया। अवर डिपेंडेंस ऑन द फॉरेस्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट वंस। हमारा फॉरेस्ट में जो जरूरत है वो एक बार में बंद नहीं हो सकती। जैसे कि हमें लकड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हर किसी को घर में अपने फर्नीचर चाहिए होता है, फुल टू फर्नीचर, मतलब कोई भी चीज कमी नहीं होना चाहिए, तो एकदम हम बंद नहीं कर सकते लकड़ी को, इसीलिए हमें थोड़ा कम कर देना चाहिए। However, by cutting down only some of the trees in one part of the forest can be an efficient way to deal with deforestation. अब इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम फॉरेस्ट के एक पार्ट में से ट्रीज को कट करें। ठीक है, अगर आप एक पार्ट में से कट करें तो वापस वहां पर फिर थोड़े टाइम के बाद वापस वहां उगाएं, ताकि आपको फ्यूचर के लिए फिर से ट्री वहां मिल पाए, ताकि आपके घर का फर्नीचर फिर से बन सके, अच्छा बन सके। ठीक है, तो एक पार्ट का अगर हम कट करेंगे तो बाकी पार्ट जो रहेगा वो प्रिजर्व रहेगा, तो आप बाद में उसे यूज कर सकते हैं। जब तक फिर आप इधर उगा दीजिएगा तो ये बड़े हो जाएंगे, इधर वाले बड़े होंगे तो आप उधर वालों वहां पर उगा दीजिएगा फिर से। तो ये एक एफिशिएंट वे हो सकता है कि हम एक पार्ट का यूज करें, ना कि पूरे फॉरेस्ट को कट करें। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ इलीगल लॉगिंग्स। इलीगल तरीके से जो हम काम कर रहे हैं वो हमें बंद करना चाहिए सबसे पहले। Illegal loggings of trees for timber has to be prevented. Also, the felling of immature trees must be stopped. अब जैसे कि बहुत से ट्रीज ऐसे होते हैं कि वो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, तो अगर वो थोड़ी सी भी उगती है ना तो लोग उसे उखाड़ कर ले जाते हैं, अगर आसपास भी होता है तो ले जाते हैं क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इसी तरह से गैर कानूनी तरीके से या फिर इलीगल तरीके से टिम्बर को ले जाना भी हमें रोकना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमारे ऑफिसर्स खुद पैसे ले लो, जाओ काट दो पूरा फॉरेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, इलीगल तरीके से कुछ भी काम ना हो। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग भी हमें कम करना चाहिए, एक ही जगह पर बार बार एनिमल्स को वहां पर ग्रेज करने नहीं पहुंचाना चाहिए। Overgrazing by cattle should be prevented. Overgrazing uproot the plants of grasses, leaving the soil loosened, which in turn leads to soil erosion. Sufficient pasture must be provided near forest. हाँ, अगर आपको ग्रेजिंग करवाना ही है तो आप फॉरेस्ट के करीब में करवा लें या फॉरेस्ट के अंदर भी करवा लें, तो हर जगह एनिमल्स को खुला ना छोड़ देंगे जाओ कहीं भी खा लो, नहीं, एक स्पेसिफिक एरिया में करवाओ ताकि फॉरेस्ट बचा रहे और एनिमल्स का भी पेट भर जाए। क्योंकि अगर एक ही जगह पर या बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करवाते हैं एनिमल से तो वहां पर वो रूट्स के साथ धीरे धीरे रूट्स के साथ वो उस प्लांट को ईट कर लेते हैं और फिर क्या होता है, सॉइल लूज हो जाता है, फिर सॉइल इरोजन कॉज हो जाता है। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से हमें बहुत ज्यादा हमारे फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। People who go on trekking and camping should be educated about the hazards of forest fire due to human negligence. अब बहुत से लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं या फिर कैंपिंग पर जाते हैं तो वहां पर वो आग लगाते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए आपने आग लगाई है, बट उनको नहीं पता होता है कि उनकी क्या एक चिंगारी हो सकता है, किसी सूखे पत्ते पे लग जाए तो पूरा जंगल को जला सकती है। इसीलिए अगर ट्रैकिंग या कैंपिंग के लिए जा रहे हैं आप तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें चीजों का, आपसे कोई गलती ना हो, ऐसी कोशिश करें कि आपसे कभी भी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से फॉरेस्ट को नुकसान। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में भी फॉरेस्ट को कंजर्व रखना चाहिए। फॉरेस्ट हैव टू बी converted into protected areas such as wildlife sanctuaries, natural parks and biodiversity park where cutting down of trees and poaching of animal is a punishable offense. अब ज्यादा से ज्यादा हमें फॉरेस्ट को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क्स या फिर बायोडाइवर्सिटीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको वहां पर अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर वहां नाम लग गया तो वहां पर ना तो कोई पेड़ कट कर सकता है ना ही किसी एनिमल को वो लोग हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है उसमें। अगर बायोडाइवर्सिटी एरिया में अगर आप कुछ भी गैर कानूनी हरकत करते हैं, इलीगल चीज करते हैं तो बहुत ज्यादा पनिशमेंट उसकी मिल जाती है। तो इस वजह से डर से कोई फॉरेस्ट में पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। लास्ट पेज में आपके चैप्टर के पूरा एक ओवरव्यू दिया हुआ है, तो आप लोग इसे जरूर पढ़ें और मैं चाहूंगी कि आप चैप्टर भी पूरा पढ़ें ताकि आपको बहुत अच्छे से वो समझ आ जाए। ठीक है, दैट्स ऑल इन द चैप्टर।